नमस्कार, पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशकों या सिद्धांतों को परिभाषित करता है तथा इसमें यह बताया गया है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता के लिए नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा और नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है। आसान शब्दों में यह देश का एक नियम है जो कि धार्मिक कानूनों और रीति रिवाजों पर आधारित है तथा यह व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का उल्लेख करता है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है। अर्थात आसान शब्दों में इसका अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। इसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद संबंधी बंटवारे सभी धर्म के लिए एक ही कानून व्यवस्था है। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की एक जिम्मेदारी बताई गई है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण इसको लेकर आज भी बहस चलती रहती है। क्या कारण है इसके विरोध का? यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कई धर्मों के लोगों को यह लगता है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ मुख्य गुणों के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड कई व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न मुकदमेबाजी को कम करेगा तथा धार्मिक कानूनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकार के वचन के तहत सीमित है। यह भारतीय समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि महिलाओं व धार्मिक अल्पसंख्यकों को तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए धर्म से कानून को जोड़ने पर जोर देता है। व्यक्तिगत मामलों के निपटारे में भ्रम, असंगति और जटिलता होती है, अतः जिसके जलस्वरूप न्याय में देरी, जिसका मुख्य कारण हमारे देश की अधिकतम कानून की संख्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करेगा। वर्ष 1956 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया था, लेकिन देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष। हिंदू या किसी और धर्म के मामलों में बदलाव उस धर्म के बहुसंख्यक समर्थन के बगैर नहीं किया गया है, इसलिए राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ ही धार्मिक समूहों के स्तर पर मानसिक बदलाव का प्रयास किया जाना आवश्यक हो गया है। इस मुद्दे ने किसी सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे से हटकर एक राजनीतिक मुद्दे का रूप पकड़ लिया है, जिसके कारण जहां एक और कुछ राजनीतिक दल इस मामले के माध्यम से राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दल इसके माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे में सामाजिक संस्कृति की विशेषता को भी वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि समाज में किसी भी धर्म के असंतुष्ट होने से अशांति की स्थिति पैदा हो सकती है।